बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकी के मसाइल, पाकी से मुताल्लिक कोई भी मसला मालूम करना हो तो वीडियो के कमेंट बार में सवाल लिखें, तो जवाब मुख्तसर होगा तो कमेंट में ही दे दिया जाएगा, और अगर जवाब तफसील तलब होगी तो इंशाअल्लाह वीडियो रिकॉर्ड के ज़रिए जवाब दे दिया जाएगा। आज मैं इंशाअल्लाह वज़ू के फ़राइज़ और इससे भी ज़्यादा अहम दोना किसे कहा जाता है और मसा किसे कहा जाता है, दोना में अक्सर लोग गलती करते हैं, ये भी बयान करूँगा, और आज़ाए वज़ू की हद बंदी कि कहाँ से कहाँ तक दोना फ़र्ज़ है ये भी बयान करूँगा। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब आपको कहेंगे कि वज़ू के फ़राइज़ तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं वज़ू के फ़राइज़ तक नहीं मालूम है, लेकिन सोशल मीडिया हर एक इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए वो इसको सीख लें, समझ लें। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ चेहरा का धोना, दूसरा फ़र्ज़ हाथों का धोना कोहनियों तक, तीसरा फ़र्ज़ सर का मसा करना, चौथा फ़र्ज़ पाँव का टखनों तक धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब दो बातें आ गई ना, धोना और मसा करना। धोना किसे कहा जाता है? धोना वल गस्लु वल इसाला, धोना पानी बहाने को कहा जाता है, यानी पानी आज़ाए वज़ू में इतनी मिकदार बहाया जाए कि वो पानी आज़ाए वज़ू को तर करते हुए नीचे ज़मीन पर टपकने लग जाए, इसको धोना कहा जाए। अगर आपने इतनी कम मिकदार में पानी आज़ाए वज़ू में बहाया कि वो चेहरे में ही खुश्क हो गया, वो ज़मीन पर न टपका, तो इसको धोना नहीं कहा जाता। इससे आपका वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, इतनी मिकदार में पानी लें कि वो आज़ाए वज़ू को तर करते हुए ज़मीन में टपकने लगे, इसको धोना कहा जाए। वल मसहु वल इसाबा, और मसा किस चीज़ का नाम मसा कहते हैं? पानी पहुँचाना। लिहाजा आपने गीला हाथ आपने सर पर पैर दिया तो ये मसा आपका हो गया, इसको मसा कहा जाता है। कि पानी पहुंचाना यानी पैर लेना, तर हाथ, गीला हाथ, पैर लेना, इसको मसा कहा जाता है। बहरहाल हदबंदी क्या है? अब 3 आज़ा का धोना, एक आजू यानी सर का मसा करना, ये फ़राइज़ है। चेहरे का को धोना, अब हदबंदी क्या है चेहरे की? पेशानी के बालों से लेकर, बाल उगने की जगह जो है यहाँ से लेकर टोड़ी के नीचे तक लंबाई में ये हद है इसकी, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये कान की लो नरम जगह, ये कान की लो कहलाता है। तो एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये चौड़ाई में, तो ये पूरे चेहरे का हिस्सा कहलाता है। इस पूरे हिस्से को धोना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। एक ज़रा बराबर भी एक जगह खुश्क रह जाए तो वज़ू नहीं होगा। ये पूरा हिस्सा, ये वजह चेहरा कहलाता है, चेहरे का हिस्सा कहलाता है। तो ये चेहरे की हदबंदी है। हाथों को कोहनियों समेत धोना, सिर्फ कोहनियों तक नहीं, कोहनियों समेत यानी यहाँ तक धोना, कोहनियों से तो कोहनी से थोड़ा ऊपर। और सर का मसा करना, कितनी मिकदार मसा करना? फ़र्ज़ है। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। यानी सर के 4 हिस्से किए जाए, एक हिस्से पर मसा करना फ़र्ज़ है, और फिर सर के किसी हिस्से पर भी एक हिस्से में, यानी इतना आपने एक हाथ के बकदर सर के किसी हिस्से पर भी थोड़ा सा पैर लिया, इतना आपने पैर लिया, या इस जगह में इतना पैर लिया, या पीछे के साइड में इतना पैर लिया, तो आपका मसा हो गया। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। और पाँव को टखनों समेत यानी टखनों को भी धोना फ़र्ज़ है। ये वज़ू की 4 फ़राइज़ है। अगर आपने ये 4 फ़राइज़ अदा कर लिए तो आपका वज़ू हो गया। सिर्फ ये 4 फ़राइज़ यानी आपने अदा कर लिए। कभी आप जल्दी में हैं या पानी कम है तो आप पूरा मुकम्मल वज़ू करना, जैसे हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, अगर ये ना करें, सिर्फ ये 4 फ़राइज़ आप अदा कर लें तो आपका वज़ू हो गया और इससे नमाज अदा हो जाएगी। कभी पानी कम होता है तो फिर ऐसा ही करना चाहिए, बजाय कि पानी ज़्यादा ज़ाय किया जाए। इन 4 फ़राइज़ पर ही इक्तिफ़ा करना चाहिए ताकि पानी बचत हो जाए दूसरों के लिए भी।